स्टूडेंट्स क्लास 10 सोशल साइंस में आज आपको नागरिक शास्त्र के अंतर्गत संघवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि पार्ट 1 में सत्ता की साझेदारी पर चर्चा कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, और इसमें सत्ता में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समूहों के द्वारा भागीदारी जो कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। इसमें सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है आधुनिक लोकतंत्र के सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है, और ये सामान्य रूप से संघवाद का रूप माना जाता है। इस अध्याय में हम संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों और व्यवहार पर चर्चा करेंगे। पहला है संघवाद की अवधारणा। संघवाद की अवधारणा क्या है? संघवाद की अवधारणा आखिरकार संघवाद से हम क्या समझते हैं, क्या इसकी अवधारणा है, पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय राज्यों में सरकारों के बीच में बंटवारा कर दिया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था का बंटवारा 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं, और इनमें प्रथम स्तर की जो सरकार होती है वो पूरे देश के लिए होती है, और जो कि दैनिक कार्यों को देखती है। शासन के जो दैनिक कार्य हैं वो इसमें महत्वपूर्ण विषय होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, जो उसे संघीय सरकार के नाम से जानते हैं या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। दूसरे स्तर की सरकारें होती हैं राज्य सरकारें या प्रांतों की सरकारें, जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, जो शासन के दैनिक कार्यों को देखती हैं। तो प्रथम है क्या, जो महत्वपूर्ण कार्यों को, राष्ट्रीय स्तर के कार्यों को देखती हैं, वो केंद्र सरकार ठीक होती है, संघीय सरकार कहलाती है। दूसरे स्तर पर राज्य की सरकारें होती हैं, जो कि प्रांतीय राज्य सरकारें कहलाती हैं दैनिक कार्यों को देखने के लिए। संघवाद की व्यवस्थाएं क्या विशेषताएं हैं? दूसरा है संघवाद। संघवाद की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। संघवाद की विशेषताएं, क्या इसकी खासियत है, क्या विशेषताएं हैं संघवाद की, इस पर ध्यान दें। तो संघवाद में नंबर 1, यहाँ सरकारें दो से अधिक स्तरों वाली संघवाद में सरकारें होती हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। चाहे वो राज्य सरकार है वो भी उसी देश के नागरिकों पर शासन करेगी, चाहे वो केंद्र सरकार है वो भी उसी देश के नागरिकों पर शासन करती है, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासनिक कार्यों पर दोनों अलग अलग अपना अधिकार क्षेत्र उनका होता है। संविधान अगला है, संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर का अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी व सुरक्षा देता है। संविधान के में संशोधन मौलिक प्रावधानों को केवल संघीय परिवर्तन नहीं कर सकता, ऐसे परिवर्तन करने के लिए संघ और राज्य सरकार का दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। अगला पॉइंट है, इसी में विशेषता है, अदालतों को संविधान के विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वित्तीय स्वायत्तता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व की अलग अलग स्रोत बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। अगला है, संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, उसे सुरक्षा करना और बढ़ावा देना होता है। क्षेत्रीय विविधता, ये जो रीजनल स्तर पर जो डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, अलग अलग विविधता पाई जाती है, उनका सम्मान करना। आदर्श संघीय व्यवस्था का में भरोसा और साथ रहने की सहमति भी होनी चाहिए कि एक साथ रहकर शासन व्यवस्था को चलाएं। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी संघीय व्यवस्थाएं, संघ शासन की विशेषताएं। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच मध्य सत्ता का बंटवारा। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा प्रत्येक संघीय सरकार अलग अलग माध्यमों से होता है। संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख 2 रूपों में माध्यमों से गठित होती है। पहला माध्यम है कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर एक साथ
एक इकाई का निर्माण करते हैं और दोनों अपनी संप्रभुता को साथ में रखते हैं। ये अपनी अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा को तथा खुशहाली को बढ़ावा देते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दूसरे माध्यम की में क्या होता है, राज्यों के अपेक्षा केंद्र अधिक शक्तिशाली होती है और यहाँ पर बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता के कारण राज्यों का गठन कर देते हैं और फिर राज्य तथा संघ सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है और संघीय तो इसे ऐसी व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। शासन का गठन हो जाता है, जैसे भारत है, बेल्जियम है, स्पेन है, ये इसके विशिष्ट एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन व्यवस्था, दोनों में डिफरेंट अंतर बताया गया है, किस तरह अंतर होता है, जिसमें एकात्मक व्यवस्था होती है और संघीय व्यवस्था। भारत जैसे देश में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, आगे के पॉइंट पर विषय पे चर्चा अगले करेंगे।